हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ सोशल साइंस। वी आर स्टडीइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और हमने अपने प्रीवियस सेशन में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर किया था, जहां हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रीज के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया था और मोर वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट होते हुए देखा था। अब बारी है ये पूछने की, क्या प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही हैं जिनको इंडस्ट्रीज की मदद से ट्रांसफॉर्म किया जाता है? अब सोच के देखिए, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? एग्रीकल्चर है, माइनिंग एंड क्वेरिंग भी थी, आपको याद आएगा। अब मेरा सवाल ये है कि माइनिंग से आपको मिलता क्या है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मिनरल्स मिलते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या इन मिनरल्स को हम इन इंडस्ट्रीज की मदद से ट्रांसफॉर्म करके मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अब आप कहेंगे हाँ। सो दैट इज व्हाई इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मोर अबाउट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। पर इस सेशन को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल, if you had to build a city from a very scratch, which mineral based industries would be the most important for you? अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर आयरन एंड स्टील, कुछ कहेंगे सीमेंट एंड इंडस्ट्री और कुछ बच्चे ब्लैंक होंगे। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का जवाब इस सेशन के एंड तक मिल जाएगा। हम शुरू करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की जर्नी को। तो सबसे पहले सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती क्या है। सो mineral based industries are industries that utilize minerals and metal as raw material to manufacture a wide range of products including metals, machinery, construction material and electronics. अब चल के देखते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे आयरन एंड स्टील को, उसके बाद एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को, उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री को, उसके बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री, देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को। तो चलिए एक एक करके इनकी जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बेसिक इंडस्ट्री, जिसका नाम है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये हमारे देश की हर इंडस्ट्री की बैकबोन भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये हर इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, फिर चाहे वो हैवी हो, लाइट हो या फिर मीडियम। इसके अलावा अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो ये अपने आप में हैवी इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए, हैवी इंडस्ट्री के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जिसका रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन दोनों ही हैवी हो। इसके बाद अगर हम इसके यूसेज की बात करें तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस सेक्टर, मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेनी अदर्स। अगर हम यहाँ पर स्टील एंड इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की तरह भी इस्तेमाल होता है। अगर हम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन देखें किसी भी कंट्री का जो स्टील का है, वो ऑफन रिगार्ड किया जाता है एज अ कंट्रीज प्रोग्रेशन और कंट्री के डेवलपमेंट के तौर पे उसे देखा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक हैवी इंडस्ट्री है, जहां पर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दोनों ही काफी ज्यादा बल्की और हैवी होता है। इसके अलावा अगर आपको स्टील बनाना है तो उसके लिए आपको चाहिए आयरन ओर, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन और इसका रेशो होता है 4:2:1, तब जाकर आपको मिलता है स्टील। और इस स्टील को और ज्यादा मजबूत और हार्ड करने के लिए आपको चाहिए मैग्नीज। तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी लोकेशंस आपको कहाँ मिलेगी। तो सबसे ज्यादा आपको ये मिलेंगे, इनका कंसंट्रेशन देखने को छोटा नागपुर प्लेटू के पास। अब ऐसा क्यों होता है? कल भी हमने पढ़ा था कि कैसे इंडस्ट्रीज का ज्योग्राफी के साथ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। तो चलिए इन फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहली बात, छोटा नागपुर प्लेटू रिच है आयरन ओर रिजर्व में। इसके अलावा यहाँ पर कोल की अच्छी अवेलेबिलिटी देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ लाइमस्टोन और मैग्नीज इजीली अवेलेबल है। वाटर की सप्लाई काफी अच्छी है। इसके अलावा आपको काफी चीप लेबर की अवेलेबिलिटी हो जाती है। गुड कनेक्टिविटी है, फिर चाहे वो रोड हो या रेलवेज हो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सपोर्ट इस एरिया में काफी अच्छा डेवलप हो चुका है। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी मेटल इंडस्ट्री की, जो कि है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो ये हमें मिलता है बॉक्साइट से, जो कि इसका ओर है, रेड कलर का होता है और काफी हैवी होता है। उसको स्मेल्टर में डालने के बाद जाके हमें मिलता है एल्युमिनियम, जो कि इंडिया की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल इंडस्ट्री के रूप में है। इसके बाद ये काफी ज्यादा लाइट होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड मेलिएबल है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप इसे दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स कर दें तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है।
इसका आपको यूसेज कहाँ देखने को मिलता है? एयरक्राफ्ट के अंदर, यूटेंसिल्स के अंदर, वायर के अंदर, और सबसे अच्छी बात, ये सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल होता है आयरन एंड स्टील के, कॉपर के, जिंक के और लेड के। तो अब हम देखते हैं कि इसका आपको प्रोडक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो इसका प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के पास। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ, जो है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री आज की डेट में इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री के रूप में इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद इसके अंदर आते हैं लार्ज और स्मॉल स्केल दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसके अलावा ये ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जो कि यूज होते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और कंज्यूमर मार्केट के अंदर। सबसे मजेदार बात यह है कि केमिकल इंडस्ट्री में दो तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, एक है ऑर्गेनिक केमिकल्स और दूसरे हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स। हम सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिकल्स की। ऑर्गेनिक केमिकल्स आपको मिलते हैं पेट्रोकेमिकल्स के साथ, और इसका सेटअप आपको देखने को मिलेगा रिफाइनरीज के आसपास। तो ये कौन कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं? ये करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, रबर, डाइज, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर्स में, सिंथेटिक फाइबर्स में, प्लास्टिक में और पेंट्स में। इसके बाद आते हैं नाइट्रिक एसिड, एल्कलाइज और सोडा ऐश, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट, पेपर और टेक्सटाइल में। तो ये थी हमारी केमिकल इंडस्ट्री। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ, जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, जिसका प्रोडक्शन होता है, और मेनली इसमें हम बात करते हैं यूरिया की। इसके अलावा फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, जिसमें हम डीएपी की बात करते हैं, एंड इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजन, फोस्फेट एंड पोटाश का, जिसे आप एनपीके कहते हैं, और ये आपको अलग अलग रेशो में आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर पोटाश की सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे पास पोटाश का कोई भी रिजर्व नहीं है, इसे हमें कंप्लीटली इंपोर्ट ही करना पड़ता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में आगे बात करें। इससे पहले आपको याद होगा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला था, और इसी वजह से इसका आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा मेनली गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला में। बट इस बूस्ट का असर पूरी कंट्री पे पड़ा, और इसी वजह से इसके अदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका में। तो ये थी हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ, जो है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री अपने आप में एक हैवी इंडस्ट्री है, क्योंकि अगर हम इसके रॉ मटेरियल की बात करें तो वो काफी ज्यादा हैवी और बल्कि होता है, जो है लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम, और इसके बाद ये प्रोड्यूस करती है सीमेंट, जो अपने आप में काफी ज्यादा हैवी होता है। अगर इसके आगे की बात करें तो आप सबको पता है ये घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ फैक्ट्रीज बनानी हो, ब्रिजेस बनाने हो, रोड्स बनाने हो, एयरपोर्ट, डैम या फिर कमर्शियल बिल्डिंग बनानी हो, सब जगह ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट में से एक रहता है। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो ये आपको गुजरात के पास सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, विच एंश्योर द मार्केट एक्सेस टू द गल्फ कंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की कहें तो यहाँ पर आपको चेन्नई में इसका सबसे पहला प्लांट देखने को मिलता है 1904 में। बट जैसे ही हमारी कंट्री आज़ाद होती है तो इसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और अलग अलग लोकेशंस पे आपको इसका प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। बट हाईएस्ट कंसंट्रेशन आपको गुजरात में देखने को मिलेगी, जिसका रीज़न अभी हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ, जो कि है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जी हाँ, आप में से मैक्सिमम लड़कों की फेवरेट इंडस्ट्री है, जो इनेबल करती है क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स एज वेल। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग करता है ऑटोमोबाइल्स की, जैसे कि ट्रक, बसेस, कार, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड एमयूवी, जिसे आप मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स भी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सेक्टर को बूम मिलता है जब हम लिबरलाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे आते हैं मॉडर्न व्हीकल्स। अब इससे इसकी डिमांड तो बढ़ती है, साथ साथ इंडस्ट्री की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमें देखने को मिलता है इसका ग्रोथ पैसेंजर कार्स, टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स के अंदर। इसके बाद इनके मेजर हब आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई,
पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु के अंदर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री की तरफ, जो है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमें ऑफर करती हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, टीवी, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, रडार्स, कंप्यूटर्स एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स। इसके बाद इस इंडस्ट्री की बात करें तो ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस बना हुआ है एंड ऑल्सो दिस इंडस्ट्री एम्प्लॉयज द बिग नंबर ऑफ पीपल। ये बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कैपेसिटी रखती है। इसके अलावा बेंगलुरु की बात करें तो वो एमर्ज होता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पे, जिसे आप सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगर हम इसके प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो आपको देखने को मिलेंगे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बतूर के पास। इसके अलावा और भी जगह हैं जिसमें सबसे ज्यादा आपको मेजर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा बेंगलुरु में, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे के अंदर। तो ये थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसको आपने आज एक्सप्लोर किया। इसके बाद हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां आपको बहुत सारा रिसर्च करना है और पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटू रीजन हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके बाद डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ chemical industry, and third question is write about the role of information technology industry in the modern India and what are software technological park and where in India they are located। तो इसे आप मैप पे मार्क कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।